नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस टेक मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। साथ में जितने भी इंडेक्स हैं और कमोडिटी मार्केट है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, और उसके साथ जियो पॉलिटिकल क्या चल रहा है और अपने इंडिया में कुछ इवेंट्स हैं उसके बारे में भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें जिससे कि मैं ये डेली बेसिस पे वीडियो बनाते रहता हूँ एनालिसिस का और प्रेडिक्शन का, तो आप तक पहुंच पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला आज का इवेंट था जो वो था इनकम टैक्स बिल आने वाला था आज, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, पोस्टपोन में ये बोला गया कि एक दो दिन बाद, लेकिन रूमर्स आ रहे हैं कि नहीं, मंडे को होगा। ठीक, तो क्या होता है ना दोस्तों इस तरीके, और देखिए क्या है कि ये चीज ना जो 1 फरवरी को बजट आया था सेम डे ही इसको लाया जा सकता था, लेकिन उसको पता नहीं क्यों डिले किया गया, क्या ऐसा है। तो इसको ना मार्केट जो है ना निगेटिव वे में लेता है। ठीक, तो उसकी वजह से ना एक निगेटिविटी फैलती है और कंपनियों के ऊपर एक खतरा मंडराता रहता है। ठीक, तो जितनी भी कंपनीज है, मान लीजिए कि इनकम टैक्स बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए। तो अब इसको टाला जा रहा है, तो इस मतलब इससे क्या है ना कि एक निगेटिविटी ऑटोमेटिक फैलती जा रही है। अभी आप देखो 2 दिन से मार्केट जो है ना ड्रॉप डाउन है। ठीक है, 2 दिन से मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 750 800 पॉइंट से निफ्टी जो है अभी 550 पॉइंट पे आज आ चुका था। ठीक है ना, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा एसबीआई की वजह से थोड़ा सा बच गया, और तो कुछ है नहीं। तो ये सिनारियो बन रहा है इनको, मतलब ये जितना डिले करेंगे उससे ना एक रूमर्स फैलते जाएगा और मार्केट जो है ना इसको नेगेटिव वे में ही लेगा। ठीक, एक तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा जो चल रहा है आपका दिल्ली इलेक्शन का, इसमें चल रहा है कि दिल्ली जो है दिल्ली में करंट जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी हुई है वो जीत रही है। ठीक है, आपका एग्जिट पोल्स जितने भी है, मोस्ट ऑफ लोग यही बोल रहे हैं। अब अगर जीत रही है, जो कि मतलब कल नहीं परसों आ जाएगा, जीत रही है तो इसको मार्केट जो है पॉजिटिव लेगा। लेकिन मान के चलो कि अगर इसके फेवर में नहीं गया तो मार्केट जो है इसको पूरी तरीके से निगेटिव लेगा। रीजन ये है कि जो भी बजट लाया मिडिल क्लास के लिए तो अच्छा खासा ही लाया इन्होंने। ठीक, और जितने भी कारपोरेट सेक्टर्स हैं थोड़े बहुत, मतलब सबके लिए थोड़ा बहुत अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर दिल्ली नहीं जीत पाती है तो ये निगेटिव होगा, मार्केट इससे आपका डंप हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी मार्केट जब ऊपर उठा था ना तो एक गैप फिल करना पेंडिंग रह गया था, तो उसे भी फिल करना ही है। तो जैसे मान के चलिए कि जीत गई तो 24,200 का लेवल तो इजिली अचीव हो जाएगा, लेकिन अगर हार गई तो वो जो गैप फिल करने वाला लेवल है ना वहां तक इजिली जा सकती है। ठीक, दूसरी दूसरा जो न्यूज है, अभी ट्रम्प साहब गाजा को मतलब गाजा पे गाजा को ही पूरी तरीके से कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं। इवन कई सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो ये जियो पोलिटिकल न्यूज मतलब एक तरह से हो गया, तो ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट ही मतलब मार्केट के ऊपर डालेगा। ठीक है, और साथ में क्योंकि उनका बोल्ड स्टेटमेंट, वो कुछ भी बोल देते हैं लेकिन उसके आगे पीछे का तो आप लोग देखते ही हो। उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने जो टैरिफ पे बोल दिया, फिर उनको उसको वापस लेना पड़ा। तो बोल्ड स्टेटमेंट उनके सही होते हैं, लेकिन उसकी वजह से मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है आप लोग देखते ही हो। क्रिप्टो ऐसे क्रैश किया था, इथेरियम जो है 2100 पे आ गया था उसमें। ठीक, तो ऐसी चीजें चलती हैं। उसके बाद दोस्तों आज आरबीआई का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो आरबीआई का, सॉरी आरबीआई नहीं, एसबीआई का रिजल्ट आया था। एसबीआई का रिजल्ट मॉडरेट ही है, ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ ज्यादा अच्छा है और ज्यादा खराब है, मॉडरेट है।
ठीक। तो उसी वजह से एसबीआई भी आज मॉडरेट ही रहा, आपने देखा होगा क्लोजिंग भी 750 पे दिया है उसने, निगेटिव ही दिया है। ठीक। और क्या है, कल जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो आ, संजय मल्होत्रा जी नए आरबीआई के गवर्नर हैं। तो कल वो अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। डेब्यू का मतलब आप लोग समझ सकते हो, मूवी वाला डेब्यू नहीं, नॉर्मल, मतलब पहला उनका स्पीच हो सकता है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो आकर के स्पीच देंगे ही देंगे, लेकिन क्या प्रीवियस जो अपने गवर्नर साहब थे वो देते थे, तो इनको भी फॉलो करना चाहिए। नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बर्डन नहीं है इनके ऊपर। ठीक। 10 बजे करीब मार्केट को पता लग जाएगा कि हाँ, मतलब 10 बजे 10:05 तक मार्केट को पता लग जाएगा रूमर्स ये चल रहा है, या मतलब मार्केट में पूरा जोरों शोरों से ये चल रहा है कि हाँ 0.25% का इंटरेस्ट रेट शायद कट हो जाए, शायद हो जाए, पता नहीं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि नहीं होगा, जो है अपना वही रहेगा। क्योंकि देखिए, अपनी इकोनॉमी जो है ना, इतनी सेटल तो नहीं हुई है अभी कि रेट कट तक की बात। अब रेट कट करने से देखिए क्या होता है, जो मतलब अभी तो रेट कर मतलब मार्केट जो है ना पंप हो जाएगा रेट कट करने की वजह से। ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, बैंकों के पास डिपॉजिट ग्रोथ है नहीं। ठीक। डिपॉजिट है नहीं, और उनको लोन जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। ठीक। तो वो देंगे कहाँ से? तो उसका ना लॉन्ग टर्म में काफी निगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा। और अपनी इकोनॉमी अभी उतनी सेटल्ड नहीं है कि हम रेट कट करने के बारे में सोच सकें। देखते हैं कल क्या होता है, वो तो कल 10 बजे पता चल 10 सवा 10 तक पता चल ही जाएगा। और और तो कुछ खास नहीं है दोस्तों, अभी यही 3-4 चीज चल रही हैं। ठीक है। और चलिए, आज का देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या सिनारियो था। तो देखिए, आज मार्केट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50, मिड कैप सेलेक्ट, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मोस्ट ऑफ ये 2 दिन से कंटिन्यू ये गिर ही रहे हैं। गिरना इन द सेंस की मतलब फ्लैट ही खोल रहे हैं, और उसके बाद नेगेटिव में क्लोज कर रहे हैं। फार्मा जो है थोड़ा सा, मतलब ये भी क्या, कुछ नहीं पॉजिटिव थी। आईटी कुछ नहीं पॉजिटिव थी। इवन देखिए आप प्रीवियस डे डाउ जोन जो है 500 पॉइंट अप होकर के क्लोज हुआ था। ठीक। तो ये सीन चल रहा है। और चलिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो लेवल होगा दोस्तों, सिंपल सा है। देखिए, कल जो मैंने लेवल दिया था ना, अगर किसी ने देखा होगा, सेम उसी को इसने रिस्पेक्ट दिया है। ठीक। कल का जो लेवल है दोस्तों, सिंपल सा है, 23,006, मतलब 23,600 के ऊपर है, तो बुलिश वेव इंटेक्ट है। ऊपर का साइड आप लेवल देख सकते हो। ठीक है। 23,600 के ऊपर है, तो बुलिश वेव इंटेक्ट है। ऊपर का जो लेवल होगा 23,720, 23,780 और 23,860, 24,000 तक का लेवल आपको इजीली मिल सकता है, यदि रेट को कट करने के बारे में बोला गया तो, शायद। ठीक है। क्योंकि बैंकों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना, लेकिन अदर जितने भी सेक्टर हैं वो थोड़ा सा मतलब पंप होने की कोशिश करेंगे। ठीक। वहीं नीचे आपका अगर फ्लैट खुलता है और नीचे की 20 EMA से नीचे जाता है, तो लेवल होगा 23,500, 23,700, 570, 23,500, 23,420। 420 के बाद आपका वही गैप जो है, वो गैप फिलिंग वाला लेवल है। ठीक है। चलिए एक बार इसके ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन पे राइटर्स जो है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए हैं इन द मनी में, ओटीएम में है। और कॉल राइटर्स भी अपने पोजीशन को, कॉल राइटर्स काफी स्क्वायर ऑफ किए हैं, ओटीएम में भी स्क्वायर ऑफ किए हैं और आईटीएम में भी किए हैं। बस ये 3 स्ट्राइक 23,650, 23,600 और 550 पे दिख रहा है इनका राइटिंग। तो ये ना कल का जो एमपीसी है,
उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कि कट होता है तो फिर यहाँ से पुट राइटर जो है अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और कॉल राइटर जो है अपना लॉन्ग कवरिंग करने की कोशिश करेंगे। चलिए छोड़िए, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। छोड़िए, बैंक निफ्टी पे सिंपल सा है, 50,420 के ऊपर है, 440 के ऊपर है लेवल, सॉरी 50,350 के ऊपर है, तब तक बुलिश व्यू इंटेक्ट है। ऊपर का लेवल जो होगा दोस्तों 50,440, 50,630, 50,800, 51,000 तक का लेवल दिख रहा है। अगर आरबीआई की जो पॉलिसी है बैंकों के फेवर में आती है तो, यानी कि रेट कट होने की संभावना होती है तो। और वहीं पे अगर मान के चलिए कि फेवर में नहीं आती है तो सिंपल सा नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करिएगा, 50,190, 50,000, 49,980, 49,750, 49,500 तक का लेवल आपको इजिली मिल सकता है। ठीक, इसका भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन। छोड़िए, इसका रहने दीजिए, मंथली एक्सपायरी है तो कोई देखने का मतलब नहीं। निफ्टी मिड कैप, इसमें मोमेंटम अच्छा खासा होता है तो इसको देखना जरूरी है। जब तक ये 12,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है, बुलिश व्यू मत बनाइएगा, ऊपर की साइड आता है ठीक तो 7 राइज वाला फंडा अपना के चलता है। क्योंकि देखिए क्या है ना, गैप भी इसने फिल कर दिया है, गैप फिल करने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, तो 12,000 का लेवल ब्रेक करता है, फिर ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करना आप लोग। फिर निफ्टी में भी सिंपल सा रखना है, जब तक नीचे की साइड ये लेवल ब्रेक नहीं कर देता है, 23,620 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक आपको बुलिश व्यू बना के रख चलना है। ठीक है, और ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। सेंसेक्स सिंपल सा है, सेंसेक्स भी आपका जब तक 78,000 के ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। ठीक, इसके नीचे आता है तो नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना। गोल्ड गोल्ड आज थोड़ा सा टूटा है, क्या ही टूटा, कुछ नहीं टूटा। जब तक गोल्ड जो है अभी ये लेवल ब्रेक नहीं कर देता, 84,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता, तब तक ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश मत करना आप लोग। ठीक, वेट करो आप लोग, 84,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड का व्यू बना के चलिएगा, और वहीं पे ये लेवल ब्रेक कर देता है 83,600 का लेवल नीचे को, तो फिर बेरिश व्यू बना के चल सकते हैं। सिल्वर सिल्वर भी आज टूटा था काफी अच्छा खासा, ठीक 94,450 पे आ चुका था, और उसके बाद फिर 1,000 पॉइंट बढ़ चुका है, ऊपर ही बढ़ चुका है। जब तक ये 95,450 के ऊपर है बुलिश मोमेंटम। क्रूड सिंपल सा है, जब तक ये जब तक ये 6240 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक आप नीचे की साइड का प्ले कर सकते हो। क्रूड ऑयल का आज इन्वेंट्री था, काफी अच्छा खासा इन्वेंट्री आया है। ठीक है, तो सॉरी नेचुरल गैस का आज इन्वेंट्री था, काफी अच्छा खासा आया है। इसमें भी आपको सिंपल सा रखना है, जब तक ये 293 रुपया 80 पैसे के नीचे ब्रेक नीचे सस्टेन नहीं करता है, तब तक बुलिश व्यू इंटैक्ट है, ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करना। थोड़ा ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं कि आज अभी ग्लोबल मार्केट का क्या चल रहा है। ठीक, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, नैस्डैक पॉजिटिव थोड़ा सा दिख रहा है। देखते हैं मॉर्निंग में क्या रहता है। कोई मेजर इवेंट नहीं था, वही जो मैंने बोला आपको, क्रूड ऑयल का सॉरी नेचुरल गैस का इन्वेंट्री आया था, लेकिन पॉजिटिव आया था क्योंकि -174
इतना आया था एक्सपेक्टेशन से, तो पॉजिटिव था। इस वजह से नेचुरल गैस ऊपर की तरफ जा रहा है। और भी छोटे मोटे न्यूज है उसके, वो भी एक रीजन है। और तो कोई खास रीजन दिख नहीं रहा है दोस्तों। अभी क्या है ना, कल एफआई जो है कम से कम 80-85 दिन के बाद कुछ बाइंग किया था उन्होंने, और आज से फिर सेलिंग उनका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। आज करीब 3500 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया है। तो हो सकता है मार्केट को 5-6 दिन में वो लोग समझ गए हैं और फिर सेलिंग अपना स्टार्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा सा सावधान ही रहिएगा आप लोग। और मार्केट को अभी 2-3 दिन, जब तक कि ये इनकम टैक्स बिल और उसके बाद आपका दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट और ये आरबीआई की पॉलिसी नहीं आ जाती है, तब तक ट्रेड प्ले ना करो तो ही बेटर है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, डॉलर इंडेक्स भी आज थोड़ा सा ऊपर को दिख रहा है, 0.13%। ठीक है, तो न्यूट्रल ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काफी बड़े बड़े इवेंट है, तो आप सावधानी से ट्रेड प्ले करने की कोशिश करो। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के डिस्कशन के साथ। गुड नाइट।